Good evening, all students. स्टूडेंट माय नेम इज देवेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्या। आज हम बात करेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में बात करेंगे हम क्वांटम संख्या की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, इसके कितने टाइप होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। क्वांटम संख्या की परिभाषा की बात करते हैं। ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास, ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण, स्थिति। चक्रण और स्थिति वे संख्या जो ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण, स्थिति आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या की सर्वप्रथम खोज नील्स बोर ने की थी। क्वांटम संख्या की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? नील्स बोर ने। क्या पढ़े? क्वांटम नंबर पहली बार डेफिनेशन होती है वे संख्या जो ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण, स्थिति आदि के बारे में जानकारी देती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या की सर्वप्रथम खोज नील्स बोर ने की थी। आगे बढ़ते हम टाइप ऑफ क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है मोस्टली। पहली होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात करते हुए पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती द्विवंशी क्वांटम संख्या। पहली होगी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विवंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। लास्ट होगी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। पहली होगी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विवंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, द्विवंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है, कौन सी क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में जानकारी देती है। द्विवंशी क्वांटम संख्या आकृति के बारे में जानकारी देती है। आकृति। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण के बारे में जानकारी देती है। क्यों सुना जाए? मुख्य क्वांटम संख्या किसके आकार के बारे में जानकारी देती है? ये देती है कोश के आकार के बारे में जानकारी। द्विवंशी क्वांटम संख्या उपकोश की आकृति के बारे में जानकारी देती है। उपकोश की आकृति। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास, कक्षक का अभिविन्यास कैसे उसके बारे में जानकारी देती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्र के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कोश के आकार के बारे में जानकारी देती है। दूसरी द्विवंशीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं,
इसको इंग्लिश में बाइनरी क्वांटम नंबर कहते हैं। ये कोष की आकृति के बारे में जानकारी देती है, कोष की आकृति कैसी होती है उसके बारे में। तीसरी होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे ये है कक्षा के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। चौथी होगी चक्र क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चक्र के बारे में जानकारी देती है, इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। चार क्वांटम संख्या के बारे में हम हेडिंग पढ़ ली थी। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विभाषी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी चक्र क्वांटम संख्या। हम एक एक क्वांटम संख्या के बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से भी प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आकार के बारे में जानकारी देती है, किसके आकार, कोष का आकार के बारे में जानकारी देती है। कोष के आकार के बारे में जानकारी देती है क्वांटम संख्या। और इस क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? इस क्वांटम संख्या की खोज करता है नील्स बोर। क्वांटम संख्या के बारे में सर्वप्रथम बताया भी नील्स बोर ही था, और मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर ने की थी। अब इसके बारे में देखते हैं, जैसे दे दो के एल एम एन ओ पी, ऐसे अनंत तक। के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। किसी इधर देखो, ये है कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, सॉरी एक मिनट रुक गया। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है। पहले कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, दूसरे कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2, तीसरे कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3। मतलब ये ऐसे चलता रहता है। देखते आगे, इसे 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एग्जाम्पल के रूप में। इसके इनके लिए हम n का मान मतलब किसी मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, इसके बारे में मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है। 1s में n का मान 1 कैसे है, जो भी इनमें सब में जो प्रथम अक्षर है, प्रथम गिनती का अक्षर है, वो इनकी मुख्य क्वांटम संख्या पहले। इस 1s में 1, 2s में 2, 2p में 2, 3s में 3, 3p में 3, 4s में 4, 3d में 3, 4p में 4। हाँ, क्या है मुख्य क्वांटम संख्या? इसको स्मॉल n से प्रदर्शित है, कोष के आकार के बारे में बताती है। इसकी खोज नील्स बोर ने की थी। जैसे के एल एम एन ओ, ऐसे अंतर चलता जाएगा। के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, ऐसे अंतर चलता जाएगा। इस पहले कोष के लिए 1 आ जाएगा, एन का मान, दूसरे कोष के लिए 2, तीसरे कोष के लिए 3। एग्जाम्पल ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इनमें n का मान 1s के लिए n का मान 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, 3d के लिए 3, 4p के लिए 4। अब आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा, त्रिज्या, आयतन। इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम कोष से, मतलब कोष का इनसे क्या रिलेशनशिप है। पहले पढ़ते हैं हम तथा आर में संबंध क्या है। आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटेवा जेड एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब है कि
यहाँ पर देखिए ये कोई परमाणु है, इसका मतलब जैसे जैसे इधर चलेंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इसके अंदर रिलेशनशिप है n समानुपात r। इसका मतलब होगी n बढ़ेगा तो r बढ़ेगी। यहाँ पर n का मतलब है कोस, r का मतलब है त्रिज्या, रेडियस। दूसरा संबंध है n तथा एनर्जी में। E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटेगा एन स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई एटम है, इसमें जैसे ये मतलब उसकी कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी का मान बढ़ेगा। इन दोनों में संबंध हो गया n समानुपात E। n मतलब यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो E का मान भी, एनर्जी का मान भी बढ़ेगा। E मतलब यहाँ पर है ऊर्जा, एनर्जी। पहला संबंध है हमारा n तथा r में संबंध। n मतलब कोस, r मतलब त्रिज्या। कोस और त्रिज्या में क्या संबंध है? r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटेगा जेड -2। इसका मतलब है कि ये कोई एटम है, एटम में जैसे जैसे हम बाहर की तरफ लेंगे तो मतलब उसकी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 1 कोष है, 2 3 4 कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान भी, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। इन दोनों में रिलेशनशिप समानुपाती हो गया n समानुपात r। n समानुपात मतलब है यहाँ पर n मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो r मतलब त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। दूसरा संबंध हो गया हमारा n तथा E में संबंध, मतलब कोष तथा ऊर्जा में क्या संबंध है? कोष ऊर्जा में संबंध है E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटेगा एन स्क्वायर। यह कोई एटम है, इसे बाहर की तरफ लेंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी का मान भी बढ़ेगा। तो इन दोनों में n समानुपात E, यहाँ पर n का मान बढ़ेगा। तीसरा एंड लास्ट रिलेशनशिप है n तथा V में संबंध या रिलेशनशिप। यहाँ पर V का मतलब है आयतन, वॉल्यूम। इनमें रिलेशनशिप है V बराबर 2.188 इंटू 10⁶ जेड बटेगा एम। यहाँ पर होगा जैसे ये कोई एटम है, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी इसमें n का मान बढ़ेगा तो वॉल्यूम मतलब आयतन का मान घटेगा। इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, n व्युत्क्रमानुपाती a बटेगा v। जैसे जैसे n का मान बढ़ा तो v का मान घटेगा। इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध, लास्ट संबंध है हमारा n तथा v में संबंध, आयतन v मतलब वॉल्यूम। v बराबर 2.188 इंटू 10⁶ जेड बटेगा n। यह सूत्र यहाँ पर जैसे n कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आयतन वॉल्यूम का मान घटेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वांटम संख्या देखेंगे हम, द्विवंशी क्वांटम संख्या। द्विवंशी क्वांटम संख्या द्विवंशी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एल से भी प्रदर्शित करते हैं। यह है उपकोष, उपकोष और उपकोष की आकृति, उपकोष और उपकोष की आकृति, आकृति बोलते शेप के बारे में जानकारी देती है। और इसे इंग्लिश में बाइनरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसकी खोज करता बराबर, इसके खोज करता है सोमरफेल्ड। खोज करता कौन है? सोमरफेल्ड। देखते हैं इसमें द्विवंशी क्वांटम संख्या, उसमें उपकोष और उपकोष की आकृति बारे में जानकारी देती है।
उपकोष, 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ। इसके लिए एल का मान, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये याद रखने पड़ेंगे। उपकोष 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। स्टॉप। एग्जाम्पल देख आगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इनके लिए पहले एन का मान देखते हैं। इसके लिए 1 2 2 3 3 4। ये तो पहले देख लीजिए, एल मतलब उसी कोस एल बराबर। इसके लिए एस, एस के लिए क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, एस पी डी एफ। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। याद करने पड़ेंगे। एस एस आया तो एस के लिए क्या होता है 0, यहाँ पर भी एस आया तो एस के लिए 0, पी पी के लिए 1, एस एस के लिए 0, पी पी के लिए 1, एस एस के लिए 0। अब देखते हैं एन समानुपात ऊर्जा, इसका मतलब समझते हैं। के एल एम एन, जैसे जैसे चलेंगे इस तरफ ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। एल समानुपात ऊर्जा, इसे देखें किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, एस पी डी एफ। एस या तो एन, एल समानुपात ऊर्जा मतलब एल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। मतलब उसके एल का मान इस तरफ बढ़ रहा है तो ऊर्जा का मान भी इस तरफ बढ़ेगा। सबसे कम होगी एस की, इससे अधिक होगी पी की, इससे अधिक होगी डी की, और सबसे अधिक होगी एफ की। आगे आगे आ जाएगा एन प्लस एल समानुपात ऊर्जा। जैसे जैसे एन प्लस एल का मान बढ़ेगा, इन दोनों को जोड़ के जिसका ज्यादा मान आएगा उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। और स्टॉप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2p के लिए एन व एल का मान क्या होगा। जेट एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। जैसे 2p के लिए एन व एल का मान क्या होगा। एन बराबर जो प्रथम संख्या होती है वो एन का मान होता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा। एल बराबर देखें, मैं यहाँ पर लिख दे एस पी डी एफ। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। यहाँ पर आ रहा है 2p के लिए, पी के लिए क्या आ जाएगा 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, डेट 2023 में आया था। 2p के लिए एन व एल का मान क्या होगा। एन का मान 2, एल का मान 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4d के लिए एन व एल का मान क्या होगा। फोर डी आ रहा है यहाँ पर। एन बराबर पहला अक्षर एन का मान होता है, और एल बराबर यहाँ पर क्या है डी के लिए कितना होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, निम्न में से कौन से की ऊर्जा ज्यादा या सर्वाधिक है। टू एस 3s
4s 5s। बाहर देखते हम जिनके लिए n का मान n समानुपात ऊर्जा, l समानुपात ऊर्जा, n प्लस l समानुपात ऊर्जा, 4 टर्म देखे थे। यहाँ पर जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। इस तरह से हम n का मान बढ़ रहा है, यहाँ पर n का मान सबसे ज्यादा किसका है, 4s का। इसकी हुई ऊर्जा क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। और यहाँ पर आता कि 5p p आता था तो n प्लस l का मान काट के फिर देखें, यहाँ पर n का मान कितना है 5, p l का मान हो जाएगा 1, p के लिए l का मान होता है 1, 5 1 6, फिर भी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है सबसे अधिक हो जाएगी इसी ऑप्शन के अनुसार 5s की। और जैसे क्वेश्चन ऊर्जा तथा कोश में क्या संबंध है। पहला ऑप्शन समानुपात, दूसरा ऑप्शन व्युत्क्रमानुपात, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। क्वेश्चन है ऊर्जा तथा कोश में क्या संबंध है। ऊर्जा और कोश में बार संबंध देखे थे, E बराबर -13.6 z स्क्वायर बटेगा n स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं इसमें व्युत्क्रमानुपात संबंध है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे e का मान भी बढ़ेगा। इसमें क्या है, समानुपात संबंध हो गया, इसका मतलब होता है समानुपात। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे e का मान मतलब एनर्जी का मान भी बढ़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा समानुपात। और इसके आगे कल पढ़ेंगे क्यों न्यू तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के साथ। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होते हैं। थैंक यू।